मैं हूँ यास्मीन रिजवान। आज हमने बनाया है कच्ची कैरी और हरी मिर्च का अचार। बिल्कुल अनोखा, बिल्कुल नए स्टाइल में, बहुत ही टेस्टी बनने वाला। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने। सिर्फ ये 10 मिनट में रेडी करिए और इसको आप चाहिए तो 1 घंटे के बाद इसको आप खा भी सकती हैं। तो ये अचार मुझे बनाए हुए 2 दिन हो चुके हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ 2 दिन के बाद ये कितना टेस्टी और ये लाजवाब दिख रहा है। तो मैंने इसको कैसे बनाया, चलिए शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी। देखिए, आज मैं अचार बना रही हूँ 2 तरह का, यानी कि एक ही में मिक्स बनाऊंगी। लेकिन अभी तक किसी ने भी अचार नहीं बनाया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया और बहुत ही यूनिक अचार है। ये 10 मिनट में भी रेडी हो जाएगा। आप इसको फटाफट से खा भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको चाहें 1-2 दिन के बाद नहीं खाना है, आप चाहें तो 10 मिनट जब ये रेडी हो जाए वैसे भी आप खा सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर हमने लिए 250 ग्राम बिल्कुल हरे हरे, ये थोड़ी सी मोटी वाली मिर्च होती है, इस तरह की मैंने मिर्चें ली हुई हैं। इनका क्या करना है, जो आगे के डंठल होते हैं उसको इस तरह से निकाल देना है। और मिर्चों को अब छुरी से काटेंगे तो हाथों में लगती है, तो कैंची से काटना। तो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से काटना है। इस तरह से मिर्चों को घुमाइए और कैंची में बीच में इसको फंसा कर बस इस तरह से इसके पीसेस हमें उतार लेने, इस तरह से इसके टुकड़े करने। सारे मिर्चों को ऐसे रेडी करना है। और इसी के साथ जो मैं इसमें मिलाऊंगी वो है कच्ची कैरी। जो आम का अचार बहुत तरह का बनता है, मैंने बनाया है, वीडियोस भी डाले हैं। अब ये मैं बनाऊंगी आम और मिर्चों का अचार। इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके जितने भी छिलके हैं इनको उतार देना है। उनको छील कर इनके छोटे छोटे से पीस काट लेने हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल कच्ची कैरी, बिल्कुल फ्रेश है। मैंने इसको धोकर इसका सारा पानी सुखा लिया। बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए अचार बनाते वक्त, ना ही कैरी में होना चाहिए ना ही मिर्चों में। तो चलिए जल्दी से इनको रेडी करते हैं। मैंने इस तरह से काट लिया है। इसे काटने से जो वेस्ट भी नहीं होते और बढ़िया से अचार में तैयार भी हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने कच्ची कैरी को इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में बिल्कुल पतले पतले काटे, बहुत मोटे नहीं काटने हैं। अब हमें क्या करना है, इसके लिए मैंने एक मसाला तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ली है 4 चम्मच ये पीली वाली सरसों। अगर आपके पास ये नहीं है आप तो कथई राई भी डाल सकती हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ली है सूखी धनिया साबुत वाली। 1 चम्मच अजवाइन ली है। अजवाइन का फ्लेवर इस अचार में बहुत ही अच्छा आता है, हाजमे के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच जीरा। जीरा भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत मुफीद होता है। और यहाँ पर मैंने ली है 3 चम्मच सौंफ। ये मोटी वाली सौंफ है, क्योंकि अचार में आप अगर मोटी वाली सौंफ डालेंगे तो अचार में बहुत ही उम्दा खुशबू आती है, बहुत ही फायदेमंद होती है और ये पेट को भी ठंडा रखती है। यहाँ पर हमने लिए मेथी। यहाँ पर मेथी मैंने 1 चम्मच लिए। मेथी का इस्तेमाल इसलिए होता है कि आपका अचार लंबे समय तक ख़राब ना हो। तो इन सबको हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना। तो देखिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसको यहाँ पर हमने जो मसाले निकाले हुए थे इन सबको एक साथ हम डाल देंगे। इसको हमें बहुत ही ज़्यादा नहीं भूनना है, लेकिन बस इतना भूनेंगे इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगे और मसाले जो थोड़ी सी नमी होती है वो भी खुश्क हो जाए। इससे क्या होगा, हमारा अचार जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से इसको चलाते हुए हमें इसको भूनना है। और ये भूनने की इसकी पहचान है कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और जो राई होती है यानी कि जो मैंने पीली सरसों यूज़ की है वो चटकने लगेगी। तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपका मसाला रेडी हो चुका। बस हमको इतना ही इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है कि जो इसका कलर बदल जाए। तो ये देखिए मसाले हमारे चटकने लगे हैं और अच्छी सी खुशबू आने लगी। यहीं पर गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, ये लो फ्लेम पर ही इन मसालों को भूनना है। इनको ठंडा करने के बाद हमें इसका दरदरा सा एक पाउडर बनाना, महीन नहीं बनाना है। और इसी कढ़ाई में हमें क्या करना है, 250 ग्राम सरसों ऑयल यानी कड़वा तेल, क्योंकि अचार में कड़वा तेल सबसे बेस्ट होता है, उसको हमें गर्म करके रखना है। मेरा गर्म हो चुका है, खूब बढ़िया सा धुआं दे रहा है। इसको हम बंद कर देंगे और इसी तेल में हम सबसे पहले डालेंगे थोड़ी सी हींग, क्योंकि हींग बहुत ही अच्छी होती है, फ़ायदेमंद भी होती है, अचार में बहुत ही अच्छा खुशबू देती है। 1 चम्मच भर के हमने यहाँ पर हींग डाल दिया है। और इसी में हम डाल देंगे जो हमने मिर्चों को काट कर रखा हुआ है, इनको इसमें हम डाल देंगे इसी गर्म तेल में। तो जो गर्म को अच्छे से जब गर्म हो जाते हैं इस तरह से मिर्चों को डालकर और गैस के फ्लेम को बंद करके इसी में छोड़ देना है, क्योंकि मिर्चें जो होते हैं थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं, तल जाते हैं, जो कि अच्छे लंबे समय तक चलते हैं, ख़राब नहीं होते। इतना करके अब हम इसको छोड़ देंगे। चलिए दूसरी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है बड़ा सा बर्तन, इतने से बड़े से बर्तन को ले लिया है। इसमें हम डालेंगे कैरी को, जो हमने कैरी को छोटे छोटे पीसेस में काट के रखा था, इसको हम डाल देंगे। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे नमक, यानी कि अचार में नमक कुछ ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखिए डाल रहे हैं 4 चम्मच नमक। तो मैं यहाँ पर 4 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। और इसी में हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। तो यहाँ पर देखिए हमने डाल दिया है 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर। इसमें खूब बढ़िया सा कलर लाने के लिए हम डाल रहे हैं 2 चम्मच कश्मीरी देगी मिर्च, क्योंकि यहाँ पर हम हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये थोड़े से तेज़ होती हैं। तो यहाँ पर हम पिसी मिर्च का इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे, यानी कि सिर्फ आधा चम्मच हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और कश्मीरी देगी मिर्च इसको हम कलर के लिए डाल रहे हैं। इन सबको डालने के बाद में जो हमने मसालों को बना कर रखा है अब इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। ये देखिए इन मसालों को डाल देंगे। आप देख सकते हैं डालने से ही लग रहा है ये बिल्कुल दरदरे पीसे हैं, महीन बिल्कुल भी नहीं है। और यहीं पर अब हम डालेंगे
कलौंजी। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच कलौंजी ली। कलौंजी को पीसेंगे नहीं, इसी तरह से हम ऊपर से डाल देंगे। और यहाँ पर भी हम थोड़ी सी हींग का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आधा चम्मच हींग यहाँ पर हम और डालेंगे। और इन सबको डालने के बाद में इन सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। यकीन मानिए बहुत ही जल्दी अचार बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आप चाहें इसको 1 घंटे के बाद खाना चाहें तो आप इसका टेस्ट ले सकते हैं, खा सकते हैं। और 2 दिन के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। इसको कोई भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए और इसमें कोई भी सूखा चम्मच डालिए, गीले चम्मच का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करिए। तो आप महीनों रखेंगे, आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप चाहती हैं इसको सालों रखना है, क्योंकि इसमें धूप वगैरह मैंने बिल्कुल नहीं दिखाई है, तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकती हैं एयर टाइट कंटेनर में। तो फिर आपको सालों 1.5-2 साल भी ये ख़राब नहीं होगा। इन सब मसालों को मिलाने के बाद में हमें क्या करना है, जो हमने ऑयल और मिर्चों को गर्म करके रखा हुआ था उसको भी इसी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए इसी तरह से इसको सब हम डाल देंगे। तो ये देखिए आपने देखा मैंने सिर्फ 1 किलो कैरी ली है और जिसमें इसमें गुठलियाँ भी निकल गई थी। अब इसके वज़न से देखेंगे तो ये सिर्फ 750 ग्राम बची थी। और यहाँ पर मैं 250 ग्राम मिर्ची ली और कितना ढेर सारा घर में बिल्कुल मार्केट जैसा अचार बनकर रेडी हुआ है। कितने कम मसालों में सब कुछ घर में मौजूद रहता है, तो बाहर मार्केट में जाने की क्या ज़रूरत है। घर से ही बनाइए हेल्दी अचार, बहुत ही जल्दी बनने वाला, बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए आपको ये कैसी लगी। इसको हम कवर करके रख देंगे, 2 दिन के बाद इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो 1 घंटे बाद भी इसका टेस्ट ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नई डिश के साथ।